साइबर सिक्योरिटी MSEI 023 जून 2023 का हमको सॉल्यूशन देखेंगे फ्रेंड। देखिए साइबर सिक्योरिटी में सारी सिक्योरिटी की ही बात करी जाएगी। यहाँ पे जिस तरह क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पूछा गया है, राइट, तब कुछ नोट्स हमें 5-5 नंबर के सोशल इंजीनियरिंग, क्लस्टर टेबल, सोशल नेटवर्किंग साइट, ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो जल्दी से देखेंगे। तो पहले क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है, अब क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है, तो इस चीज में हम थोड़ा कंफ्यूजन हो गए। देखिए यहाँ पे एक सर्वर है, तो ये सर्वर कहाँ पे है, ये सर्वर है क्या चीज, ये सर्वर जो आपने बनाया है। तो आपने कैसे बना दिया जी, अरे भाई माई SQL या माई PHP एडमिन में आपने SQL में अपना डेटा बनाया। मैं आपको प्रोजेक्ट के जरिए समझाता हूँ। XAMPP सर्वर मेरा कितना है, 107 पेज पे। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले मैंने करा क्या, अपने सर्वर को स्टार्ट कर दिया, मतलब XAMPP सर्वर को मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ जी ठीक है, XAMPP सर्वर को आपने स्टार्ट कर दिया। आपका कनेक्शन जो है यहाँ पे कनेक्टिंग दिखाने लग गया, ग्रीन ब्लू कलर से आ रहा है, इसका मतलब आपका कनेक्शन हो चुका है। ठीक है जी, फिर क्या है, विजुअलाइज यहाँ पे करना है फ्रंट एंड पे VS कोड, तो Ctrl+F108। तो ये मेरा पहले लॉगिन वाला पेज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने करा क्या, अपना लॉगिन कर लिया। इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड, क्योंकि ये जो है ये डेटाबेस मैंने प्रोजेक्ट फाइनल का पूरा बना दिया था। उसका मैं वीडियो आपको जब प्रोजेक्ट हम बना रहे होंगे तो उसका मैं पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा कि एक एक चीज मैंने कैसे बनाई है। ये पूरी स्लाइड है, 219 पेज की पूरा कोड है इसके अंदर। तो 108 पे पहले हमने लॉगिन कर लिया, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन कुछ लेयर इस तरह मेरे को दिखाना पड़ता है। अब डेटाबेस लेयर आ गया, तो ये आपका क्या है, सर्वर से कनेक्ट हो गया, आपका XAMPP सर्वर से आप कनेक्टेड है इन सब चीज में। लेकिन सर ये काम कैसे करेगा, उसके लिए करना क्या होता है कि ये सारा जितना भी कोड होता है उसके लिए GitHub हो गया, एक डोमेन लेना पड़ता है जहां पे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है। लिंक प्रोवाइड करने के बाद आपका सर्वर जो है वो लाइव हो जाएगा। तो सर्वर कौन हो गया कि मतलब हम जो बना रहे हैं, हमने सर्वर बनाया है एक। ठीक है, ये नहीं कि सर्वर कहीं पड़ा है, आप जो बना रहे हैं वो आपका सर्वर है। ठीक है, तो XAMPP सर्वर के थ्रू और माई PHP एडमिन और VS के साथ से हमने एक डोमेन भी ले लिया और एक सर्वर बना दिया, और GitHub में हमने उसे लाइव भी कर दिया एक डोमेन लेके। ये आपका सर्वर लाइव हो गया। अब कोई मान लो इंटरनेट के कनेक्शन से ये लाइव हो गया आपका। अब मान लो सपोज दैट आपका फ्रेंड हो गया या कहीं पे भी कोई भी क्लाइंट्स हो गया और कोई अदर यूजर साइबर कैफे से हो गया, तो वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा आपके इस लिंक को, अगर आपने लाइव कर रखा है और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपका चल रहा है। तो यही है बस क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट वो हो गया जो आपके सर्वर पे आएगा, मतलब आपकी साइट एक्सेस करेगा, और सर्वर जो आपने बनाया है वो है सर्वर। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए कह क्या रहा है, क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर इज कंप्यूटिंग मॉडल वेयर मल्टीपल क्लाइंट एंड यूजर रिक्वेस्ट रिसीव सर्विस फ्रॉम अ सेंट्रलाइज सर्वर। तो आपका तो एक सेंट्रलाइज है ना, तो मल्टीपल यूजर वगैरह क्या है वो एक्सेस करेंगे, सच एज अ फाइल, database or application. It allow efficient resources management, improved security and centralized control. तो ये अपना काम करता है शेयर्ड होस्टिंग के थ्रू। तो इससे पहले वाला अगर प्लेलिस्ट नहीं देखा तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए डिजाइन कैसा किया गया है कि एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट मतलब पहले वाले से कनेक्टेड है, और क्वेश्चन पेपर भी ऐसा है कि ये वाला क्वेश्चन दूसरे वाले से कनेक्टेड होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझाया। तो ये हमारा शेयर्ड होस्टिंग काम करता है। शेयर होस्टिंग होता है फ्रेंड कि जो आपका छोटे कॉम्प्लेक्स छोटे हो गए, अपने व्लॉगर हो गए या छोटे छोटे वेबसाइट के लिए ये शेयर करता है। मोर के लिए होता क्या है कि वहां पे जिस तरह क्लाउड होस्टिंग होता है, अपना डेडिकेटेड होस्टिंग होता है, तो इसके लिए यूज होता है। ठीक है जी, सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, इतना दिमाग में चलता है इंस्टाग्राम, ये सब सारी चीजें जो चलती हैं, लेकिन सोशल करता क्या है इंजीनियरिंग, कैसे मेथड यहाँ पे मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है। तो इसकी एक टेक्निक है अटैकर से बचने के लिए, इस गिविंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आता है सच एज अ पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, और जहाँ पे साइकोलॉजिक मैनिपुलेशन एंड रेदर अब जिस तरह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया, तो उसी तरह सोशल इंजीनियरिंग इसी तरह काम करता है, इंक्लूडिंग फिशिंग ईमेल्स। यहाँ पे एक वर्ड आया है फिशिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये अपना जो सोशल इंजीनियरिंग है, वहां पे हमारा अटैकर से बचने के लिए हमें कुछ पासवर्ड, बैंकिंग, ये सब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिया जाता है, जहाँ पे ट्रस्ट द रेदर देन द सिस्टम्स वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज का मतलब हो गया कि असुरक्षित है, मतलब एक्सप्लोसिट्स ह्यूमन ट्रस्ट रेदर देन। क्लस्टर टेबल हो गया। अब सर ये क्लस्टर टेबल क्या है, तो क्लस्टर टेबल करता क्या है फ्रेंड कि आपके जिस तरह डेटा का है, तो वो करेगा क्या कि आपके फॉर एग्जांपल
आप बैठे हुए हो यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको पास करने में कितना टाइम लगेगा यहाँ पे कोई भी डेटा या कुछ पास करने के। क्लस्टर टेबल एक दूसरे से बाइंड अप होता है जो आपके इंप्रूव परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। वहां पे काम करता है आपका SQL Oracle फॉर इंस्टेंट क्लस्टरिंग। इस मेथड टेबल शेयर कॉमन कॉलम इन दी सेम फिजिकल लोकेशन। आपने एक डेटाबेस बनाया तो डेटाबेस बनाने के बाद ठीक उसके नीचे उससे लिंक कर दिया डेटाबेस, जो फॉरेन की के थ्रू आपका उससे अटैच होगा। फॉरेन की होता है फ्रेंड रेफरेंस देने के लिए। दिस रिड्यूस डिस्क IO एंड स्पीड्स अप क्वेरी एग्जीक्यूशन फॉर रिलेटेड डाटा। अगर मैंने मान लो फॉरेन की का यहाँ पे यूज करके अगर मैं रेफरेंस दूंगा तो वो जो मेरे को क्वेरी रिजॉल्व करके देगा वो इसका भी रिजॉल्व डाटा कर दे देगा। तो यही होता है क्लस्टर टेबल, इसी तरह काम करता है। अगर साइबर सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको MySQL आना चाहिए, उसकी कमांड भी आनी चाहिए। आ जाता है सोशल नेटवर्किंग साइड। तो हमें पता है सोशल नेटवर्किंग में क्या हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, अपने थॉट्स, ब्लॉग्स वगैरह शेयर करते हैं बिजनेस प्रमोशन के लिए। जहाँ पे होता क्या है, दे आल्सो रेज प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न के लिए। तो ये तो एकदम सिंपल ही है। ट्रोजन हॉर्स, अब यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स ही क्यों कहा गया, इसके पीछे भी काफी कहानी है ट्रोजन हॉर्स में, कि एक ऐसा घोड़ा ट्रोजन जो मतलब विशाल तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डेटा को चुरा लेगा रिमोट एक्सेस से, या आपकी फाइल को डैमेज कर देगा। तो वो कुछ भी कर सकता है, मतलब इतना विशाल है कि आपको पता नहीं चलेगा और वो चीज आपके सिस्टम में आ जाएगी। तो इससे बी अवेयर रहने के लिए हम जिस तरह विंडो फायर, एंटीवायरस, ये सारी चीजें हम डालते हैं। थ्योरी पे पढ़े तो हॉर्स इज अ टाइप मैलिशियस सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है डिस्किस इटसेल्फ इज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर डिसीव्स यूजर वंस इंस्टॉल इट कैन परफॉर्म हार्मफुली। तो आप होता नहीं है कि जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपसे परमिशन मांगता है हर एक सॉफ्ट, तो वहीं पे कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है। सेक्शन बी में हम आ जाते हैं। तो डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ओरेकल, मतलब MySQL की अब बात की जाएगी। तो ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करता है, तो मैंने MySQL फ्रेंड पहले से इंसर्ट करके रखा हुआ है। तो ये अपना करता क्या है कि ये एक डेटाबेस अप्रोच है। तो पहले मैंने HR मैनेजमेंट बनाया, मतलब एक HR मैनेजमेंट का एक डेटाबेस बनाया। तो यहाँ पे देखेंगे HR मैनेजमेंट, ये देखिए अगर ध्यान से देखेंगे HR मैनेजमेंट का मैंने डेटाबेस बनाया, फिर टेबल बनाया, यहाँ पे फॉरेन की के थ्रू दिया, फिर मैंने इसमें इंसर्ट वैल्यू करी, इंसर्ट करके मतलब पूरी वैल्यू दी, और फिर मैंने कहीं ना कहीं क्वेरी रन करने की कोशिश करी है। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये क्वेरी कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे को एम्प्लॉय का यहाँ पे डेटा पता करना हो तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सिलेक्ट। इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता, चाहे स्मॉल लिखें चाहे कैप्स में लिखें। एस्ट्रिक का साइन देते हैं हम सारा सिलेक्ट करने के लिए वहां। अब यहाँ पे मैं फ्रॉम करूंगा और मेरा टेबल जो है यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो मैं एम्प्लॉय का ही यहाँ पे एम्प्लॉयज दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज ही दे दूंगा। अब मैं इस क्वेरी को रन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे जितनी भी एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे मेरे आ जाएंगे। तो ये क्वेरी मेरी मतलब रन हो गई। तो ये क्या है, ओरेकल डेटाबेस सिस्टम एक काम कर रहा है जो आपका डेटाबेस अप्रोच काम करता है। ट्रेडिशनल डेटा क्या होता है अप्रोच में, कि ट्रेडिशनल में आप मैनुअली रजिस्टर से एंट्री करते हैं कि एलएस की सैलरी कितनी है, बॉब की कितनी है, डेविड की, ईवी की, इसकी सैलरी कितनी है। और यहीं पे अगर मान लो आप डेटाबेस अप्रोच करेंगे तो आप मल्टीपल लैक्स ऑफ डेटा अपना इंसर्ट इसमें वैल्यू दिखा सकते हैं। होता नहीं है इंस्टाग्राम में आप जिस तरह लॉग इन करते हैं या पेज बनाते हैं या अपना डेटा फीड करके एक अपनी आईडी बनाते हैं, तो वो डेटाबेस अप्रोच के थ्रू काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख लिया, इंक्लूडिंग 2 मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे हमें बताने हैं, मल्टी थ्रेड हो गया और सिस्टम। तो देखिए इंस्टेंट मेमोरी प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस। तो ओरेकल में चलता क्या है फ्रेंड, कि डेटाबेस बफर कैच काम करता है, स्टोर ऑक्यूपाइज डेटा ब्लॉक्स, रीड फ्रॉम डिस्क। तो ये क्या है कि आपका बैकअप भी करता है जहां पे आपका शैडो पेजिंग होता है। अब शैडो पेजिंग क्या है तो आगे आपको पता चल जाएगा। रीडो लॉग बफर रिकॉर्ड चेंज मेड द डेटाबेस यूज्ड फ्रॉम रिकवरी। हो सकता नहीं है कि आपका मान लो कुछ लॉस हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। लार्ज पूल जावा पूल स्टीम पूल्स ऑप्शनल यूज्ड फॉर स्पेसिफिक फीचर्स। बैकग्राउंड प्रोसेस एसेंशियल, मतलब एसेंशियल महत्वपूर्ण। ओरेकल बैकग्राउंड प्रोसेस इंक्लूड, जो प्रोसेस चलता रहता है, डेटाबेस राइटर, लॉग राइटर, चेक पॉइंट, सिस्टम मॉनिटर, प्रोसेस मॉनिटर, आर्चिव। तो ये अपना कहाँ है, डेटाबेस के आपके बाय डिफॉल्ट आपके डेटा में काम कर रहा है। जो आप डेटा फाइल फीड कर रहे हैं तो आपका डेटा ऐसा ही नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपली छोटा सा एग्जांपल मैं अगर डेटाबेस के थ्रू बताऊं कि अगर मैं मान लो इसको अगर डिलीट करना चाहूं तो नहीं होगा डिलीट, क्योंकि वो डेटाबेस में जा चुका है ऑलरेडी। उसने अपनी एक बैकअप फाइल बना ली है जिसे हम शैडो पेजिंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसमें आप देख नहीं सकते हैं अभी उसे। फिजिकल डेटाबेस फाइल ऑन डिस्क। फिजिकल मतलब डेटाबेस आप देख सकते हैं उसमें कि हाँ मेरी फाइल कहाँ पे स्टोर हुई है। कंटेन
मीटा डेटा अबाउट द डेटाबेस स्ट्रक्चर स्टेट। आपने मान लो एम्प्लॉय का एक डेटाबेस बनाया तो वो एचआर के नाम पे, तो आप उसे क्या कहेंगे, ये डेटाबेस है, ये कहेंगे मीटा डेटाबेस ऑफ एचआर। मतलब मीटा डेटाबेस मतलब ये हो गया कि होता नहीं फेसबुक मीटा आता है जिस तरह कि एचआर के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड मीटा डेटाबेस, जिसे हम डेटा के अंदर डेटा हो, जिसे हम डेटा डिक्शनरी भी कहते हैं। पासवर्ड फाइल्स स्टोर ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। अब यहीं पे हो गया कि एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं यहाँ पे कि ये फाइल है फ्रेंड, इसको मैं क्लोज करता हूं। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ MySQL, ये देखिए यहाँ पे आ गया। मैं इसे ओपन करता हूँ, इसको नहीं करूंगा क्योंकि 3306 पे मेरा ज़ैम सर्वर चल रहा है तो कंफ्लिक्ट होगा। तो आपके में अगर मान लो है, ऑलरेडी मैंने बता दिया फास्ट कोडिंग से, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। डबल क्लिक किया तो ओपन हो गया। ये ओपन नहीं होना चाहिए। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वहीं पे आपको पासवर्ड मांगना चाहिए इसको कि भाई यूजर आईडी का पासवर्ड बताओ इसका, फिर तब जाके ये लॉगिन होना चाहिए। तो इट शुड बी पासवर्ड फाइल स्टोर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जल्दी से दिखाऊं तो ओरेकल का इंस्टेंस मतलब कुछ काम करता है, मेमोरी SGPG बैकग्राउंड में फ्रेंड ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। और डेटाबेस में हमारा स्टोरेज कैसा होता है, डेटा फाइल, रीड और रॉक फाइल्स होता है, कंट्रोल फाइल होता है, पैरामीटर, पासवर्ड फाइल होता है। अब यहाँ पे आ जाता है एक वर्ड SQL इंजेक्शन अटैक्स विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी। अब यहाँ पे SQL इंजेक्शन क्या है? क्या डेटाबेस को कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल ना, लेकिन कैसे? देखिए ये होता है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी के बारे में, मतलब असुरक्षित दैट अकर्स जब घटित होता है व्हेन अटैकर इंसर्ट ए मैनिपुलेट मैलिशियस SQL। आपके डेटाबेस में से उसने करा क्या, डेटा रिट्रीव किया और कुछ हैकर जो होता है इंजेक्ट कर देता है आपके फाइल को और आपके सिस्टम में डाल देता है। फिर आप जब रन करेंगे, जो कोड करेंगे, वो उसको पता चलता रहेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो यही होता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस और कंट्रोल ओवर डेटाबेस। जो मैंने डेटाबेस लॉगिन करके बताया, जिस तरह ऑन किया मैंने, तो आपका पहले ऑथेंटिकेशन मांगना चाहिए कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसीलिए मांगा जाता है सो दैट कि हैकर जो है आपका सस्पिशियस एक्टिविटी आपके सिस्टम पे होगी। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपका ये पीसी हैक हो जाए, मेरा भी हुआ था, वो बड़ी लंबी कहानी है, अभी मैं बता नहीं सकता, बहुत लंबी कहानी है वो। तो हुआ क्या था कि इसमें मेरा इंस्टाग्राम था तो वो हैक हो गया था, तो मतलब उसमें मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था। MySQL में आपका पासवर्ड नहीं डला तो वो हर एक एप्लीकेशन रन करके देखेगा, अगर नहीं है तो बस ये डेटाबेस चुरा लेगा आपका और इसी में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व कर देगा। तो अनऑथोराइज करने से पहले SQL इंजेक्शन अटैक विद द हेल्प ऑफ सिचुएबल एग्जांपल। कुछ एग्जांपल कैसे काम करता है, प्रॉपर्ली वैलिडेटेड सैनिटाइजर यूजर इनपुट। तो पहला सैनिटाइजर यूजर इनपुट हो गया कि आप कोई कोड लिए तो कोड एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब सैनिटाइजर एक एक वर्ड आपका क्लीन होना चाहिए। एक्सेस मॉडिफाइड डिलीट डेटा, एग्जीक्यूट एडमिनिस्ट्रेटर ऑपरेशन द डेटाबेस। एग्जीक्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिन के द्वारा ही होना चाहिए। बायपास ऑथेंटिकेशन, बायपास मतलब आप बायपास ऑथेंटिकेशन मांगना चाहिए। फ्रेंड मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन से हटके अनरिलेटेड बात कर रहा हूँ। अगर आपके फोन में जीमेल डला हुआ है, इंस्टाग्राम डला हुआ है, ट्विटर डला हुआ है, टेलीग्राम डला हुआ है या बैंक का कोई भी है, उस सब को अभी के अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लो। एक मोबाइल पे जाके आप प्ले स्टोर पे माइक्रोसॉफ्ट का नहीं तो गूगल का ऑथेंटिकेशन डाउनलोड कर लो, फिर सिस्टम पे जाके ऑथेंटिकेशन, सिस्टम पे जाके वो चीज लॉगिन करो और वहां पे ऑथेंटिकेशन का सेटिंग का ऑप्शन आएगा। उस QR कोड से अपने मोबाइल पे स्कैन करना जो ऑथेंटिकेशन आपने डाउनलोड करके रखा है। फिर वो होगा क्या कि वहां पे 6 डिजिट का कोड मांगेगा, तो उस पर क्लिक करोगे मोबाइल पे तो 6 डिजिट का कोड अपेयर होगा, वो सिस्टम पे डाल देना, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा। फिर किसी का बाप भी उसे नहीं खोल सकता अंटिल नस तक, जब तक 6 डिजिट का कोड आप उसे ना बताएं। तो एग्जांपल सिनेरियो के थ्रू वल्नरेबल, यार ये ना बड़ा अटपटा सा, वल्नरेबल कहते हैं एक्चुअली में प्रोनाउंसिएशन में, मतलब असुरक्षित। लॉगिन फ्रॉम कोड, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इनपुट पासवर्ड ये देना पड़ेगा। तो सपोज दैट अटैकर एंटर द फॉलोइंग एडमिन और पासवर्ड लीव ब्लैंक छोड़ दिया तो फाइनल क्वेरी बिकम्स आपका आ जाएगा और वो ऑन। तो यही कुछ कमांड होते हैं। इसके लिए प्रिवेंट मेथड रोका भी जाता है जहां पे हम फायरवॉल का यूज करते हैं। तो फायरवॉल का यूज कैसे करते हैं, तो फायरवॉल में जल्दी से आपको दिखाऊं। यहाँ पे आपको फायरवॉल, जिस तरह मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है फायरवॉल, तो फायरवॉल इसमें करते क्या है कि ये सारे के सारे फायरवॉल को इसने चेक किया हुआ है। मतलब कोई भी, सपोज दैट यहाँ पे आपने इंटरनेट से एक्सेस करने की कोशिश करी, कोई भी चीज अगर मान लो इंटरनेट से आपने एक्सेस कर, HTTP ट्रैफिक, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रैफिक के थ्रू सोर्स में आप
करते हैं। अब मान लो एक यूजर के द्वारा हुआ, ठीक है, और एक मान लो इनोकेशंस जहां पे आपकी साइट का पता नहीं चलता है, ये हुआ। और एक है ये रहा भाई साहब अटैकर। तो मान लो आपका जो यूजर है, आपने ये उसे ऑथेंटिकेट दे दिया है, तो वो यही आएगा। इन दोनों को आपने रोक दिया है कि थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए, तो फायरवॉल उसको रोक देगा, नहीं आने देगा। प्रिवेंट्स मेथड, प्रिवेंशन का मतलब ही यही होता है रोकना। यूज प्रीपेड स्टेटमेंट और पैरामीटराइज क्वेरीज, मतलब एक पैरामीटराइज क्वेरीज वैलिड सैनिटाइज ऑल यूजर इनपुट्स, लास्ट प्रिविलेज डेटाबेस एक्सेस, यूज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ये सारी चीजें होनी चाहिए आपकी डेटाबेस के अकॉर्डिंग। कंक्लूजन में देखें तो एसक्यूएल इंजेक्शन इज ए क्रिटिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट एक्सप्लोर्ट्स पुअर इनपुट हैंडलिंग, डेवलपर मस्ट राइट सिक्योर कोड। अब आ जाते हैं बात व्हाट इज फिशिंग अटैक। तो मैं बात कर रहा था फिशिंग अटैक। तो फिशिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मछली पकड़ना, हाँ जी मछली पकड़ना, लेकिन अटैक हो रहा है, तो अटैक से द्वारा कोई मछली पकड़ी जा रही है यहाँ पे। अब मछली कैसे बनेगी? नहीं आ रहा बनाना, ये मैंने मछली बना दी। अब क्या ये अटैकर मछली इसको फिशिंग कर रहा है? हाँ फिशिंग कर रहा है, लेकिन किसको कर रहा है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई फिशिंग ईमेल्स, मतलब आपकी एक मेल है, उसको फिशिंग को मतलब मेल को क्या कर रहा है? हुक के थ्रू खींच रहा है। हुक के थ्रू कैसे खींच रहा है? अब ऐसे तो कुछ क्लियर नहीं होगा। देखिए जल्दी से मैं समझाऊं तो साइबर अटैक होता है ये। तो फिशिंग का मतलब हो गया कि आपने एक ईमेल बनाया हुआ है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल info@pay.com से ईमेल आईडी बना। ये करेगा क्या? इन्फो और वहीं पे आपको 1 कर देगा और @paypal.com कर देगा। आपसे पूछा जाएगा कुछ भी, तो सस्पिशियस एक्टिविटी पहले चल रही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया infopay1.com है एक ईमेल आईडी और एक है infopay.com। तो द सेंडर ईमेल एड्रेस में लुक सिमिलर टू लेगेसी मेट्स, मतलब क्या है? वैध, मतलब 1 बट कंटेन स्लाइटली चेंज, मतलब हल्का सा कुछ चेंज होगा। तो वो क्या करेगा कि आपने उसको मेल कर दिया, तो बस आपकी मेल इधर जानी थी, आपकी मेल चली गई यहाँ पे। तो बस यही है फिशिंग अटैक, इसी को कहते हैं। ईमेल में प्रिज्योर यू विद द वार्निंग द लाइक योर अकाउंट्स विल बी सस्पेंडेड और इमीडिएटली एक्शन रिक्वायर्ड। अब बैंक का होता नहीं है कि एक आपके पास आया, आजकल तो इतना साइबर क्राइम हो गया है कि व्हाट्सएप पे लिंक आता है और क्लिक कर देते हैं, बस वहीं पे चला गया, हो गया फिशिंग, हो गया जी, साइबर अटैक तुरंत हो गया। एक एपीके फाइल आती है, सुंदर सी लड़की की फोटो लगा दिया जाएगा और एपीके कहता है डाउनलोड और चैट विथ मी। बच्चे क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, बस हो गया, उसके मोबाइल का काम हो गया, जितने भी पासवर्ड वगैरह सारे हैक हो जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए एक तो आपको ये है कि info@ ऐसा कुछ सस्पिशियस देखने को मिलेगा, तो एंश्योर करना है कि क्या वो ईमेल आईडी करेक्ट है या नहीं है। आपका कर क्या सकता है? पासवर्ड, नंबर, बैंक अकाउंट और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ले सकता है, टिपिकली कैरिड वाया ईमेल, बट कैन आल्सो हैपन थ्रू टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल्स और फेक वेबसाइट के थ्रू। तो होता क्या है यहाँ पे? ट्रस्टवर्थी एंटी बैंक, कंपनी, गवर्नमेंट एजेंसी टू ट्रिक यूजर इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इस चीज से बचने के लिए, फिशिंग अटैक से बचने के लिए हमें टेक्निक बताई जाती है, जहाँ पे आपको जो है लेगेसी में ट्रीट, मतलब वैध कंपनी नेवर आस्क फॉर पासवर्ड, मतलब जो आपका वैध, मतलब जो वैलिड पासवर्ड है वो नहीं पूछा जाता। बैंक आपसे कभी नहीं मांगता है ओटीपी वगैरह, मान लो कि हाँ कि ये आपका ये है और इसका पासवर्ड हमें बताइए फोन करके या कुछ, तो ऐसा कभी नहीं मांगता है बैंक। हॉरिंग ओवर अ लिंक माइट सर्वल डिफरेंट URL डिस्प्ले, www.mybank.com में टू लिंक कुछ ऐसा करके दिया जाएगा। स्कैम साइट RU माई बैंक। तो इन सब चीज से बचिएगा। फिशिंग अटैक जो डिजाइन किया गया है एक्सप्लोइट ह्यूमन ट्रस्ट, मतलब ह्यूमन की ट्रस्ट के थ्रू दिखाया जाएगा, ये मतलब एक आदमी ने उसे प्रूफ कर दिया है, तो वही चीज है फिशिंग अटैक्स। ऑलवेज डबल चेक ईमेल्स, नेवर क्लिक सस्पिशियस लिंक एंड रिपोर्ट फिशिंग अटैक्स। जिस तरह है ना 1923 अभी जो अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, इन पे आप कॉल करके तुरंत बताइए। तो इन सब से बचने के लिए सबको एंश्योर होना पड़ता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड मत करिए, कम से कम वेबसाइट के थर्ड पार्टी को लिंक को क्लिक मत करिए, तो उससे आप बच सकते हैं। फ्रेंड चैनल पे जाके आपको जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैंने उसकी एक डीपली अंडरस्टैंडिंग और कम से कम टाइम में सिखाने की कोशिश करी है। बाकी 5th सेमेस्टर में आप जो बच्चे देख रहे हैं, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि सिनॉप्सिस बना लेना, आपके प्रोजेक्ट में है। प्रोजेक्ट बनाने से पहले समरी बनाई जाती है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।